इस कारण से हमारे सामने तेरा वह वचन है जिसके द्वारा तूने इस जगत में अपने आप को प्रकट किया उस समय जब तू पृथ्वी पर था, और तू पृथ्वी में शरीर में होकर अपने आप को प्रकट किया उस समय। लेकिन वर्तमान में तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से एक दिन या हर दिन या प्रतिदिन आत्मा में होकर अपने आप को प्रकट करता है, एक राजा के रूप में। और इस कारण से वे तेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं प्रतिदिन, और तेरी महिमा करते हुए तेरे स्तुति के गीत गाते हैं। वे तुझे धन्यवाद देते हैं, वे तेरी महिमा करने के लिए तेरे वचन को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। उनका मन तुझसे लगा हुआ है, और इस कारण से, क्योंकि वे तुझसे उत्पन्न हुए हैं, वे तेरी आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और तूने उसे आत्मा के द्वारा फिर से जीवित करके उठाकर खड़ा किया है। पूरे पवित्र शास्त्र का उद्देश्य यही है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया अपने आने के तुरंत बाद, कि मनुष्य को आत्मा में जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वह शरीर में जन्म लेकर जी रहा है। शरीर में तो जीवित है और शरीर के सारे काम को वह कर रहा है, लेकिन वह मरा हुआ है, आत्मा में मरा हुआ है। और मरे हुए होने के कारण उसे आत्मा में जीवित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार करना जरूरी है। अपनी आत्मा को जीवित करवाना जरूरी है, और जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो रास्ता दिखाया है। लेकिन चाहे वह विश्वासी हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे संसारिक मनुष्य हो, यदि वह स्वर्ग के राज्य में अर्थात आत्मिक राज्य में, बलवंतों के राज्य में, शरीर में जो है वो बलवंत नहीं है, वह निर्बल और लाचार है। वह अपनी निर्बलता को किसी भी समय प्रकट हो सकता है। किसी समय जवानी में वो बलवंत हो सकता है, बलवंत होता है, लेकिन जब उम्र ढलता है तो उसकी निर्बलता प्रकट हो जाती है सबके सामने, जब वो कुछ नहीं कर पाता। ये शरीर का काम है। लेकिन आत्मा में यदि वह जीवित हो गया, आत्मा में वह जीवित हो गया और आत्मा में बलवंत हो गया, तो बलवंत है। जीवन जिसकी आशा प्रत्येक मनुष्य करता है, आत्मा में जीवित होने के बाद उसके पास जीवन की घटी नहीं होगी। आत्मा में जीवित होने के बाद उसमें जीवन की घटी कभी ना होगी। क्योंकि कैसे नहीं होगी? मनुष्य शरीर में यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मनुष्य शरीर में है और शरीर में मरता है, शरीर में रोगी होता है, शरीर में असहाय होता है, लाचार होता है और सब प्रकार के कष्टों का वह सामना करता है। फिर भी
वे सारी बातें जो शरीर के ऊपर हावी हो जाती है एक मनुष्य के लिए, एक मनुष्य के जीवन में वह शरीर के ऊपर हावी होकर उसे मिटा डालती है। आज वो भला चंगा है, लेकिन कल वह या तो कोई रोगी बन जाएगा या उसका जीवन ही ना रहे, वह कई प्रकार की समस्याओं से घिर जाएगा। इन सब बातों में जयवंत कौन होता है? जो बलवंत होता है वो जयवंत होता है। जय वही पाता है जिसके पास शक्ति है, और शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं। और शरीर की दुर्दशा ये है कि शरीर को शक्ति ही नहीं दिया गया, शरीर को शक्ति ही नहीं दिया गया है, मात्र उसे उस आत्मा को रखने का स्थान बनाया गया है जो परमेश्वर का आत्मा है। और वह तो मरी हुई दशा में है और उसे जीवित होना पड़ेगा। यदि बल प्राप्त करना है, आत्मा में जीवित होना है, स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है और किसी भी परिस्थिति पर अपना अधिकार बनाना है, किसी भी परिस्थिति के ऊपर अपना अधिकार बनाना है। अधिकार बनाना मतलब जय प्राप्त करना। आज मेरे ऊपर वह परिस्थिति है, मान लो शरीर के वे कष्ट मुझ पर हावी हो गए और मुझे निर्बल कर दिया, और निर्बलता के कारण मनुष्य क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन उन परिस्थिति में शारीरिक यह परिस्थिति है, लेकिन यदि उसका आत्मा जीवित है, आत्मा में वह बना हुआ है, आत्मा के संपर्क में बना हुआ है, परमेश्वर का वह सत्य का आत्मा, सत्य का वह वचन जो जीवन की भरपूरी के लिए जिम्मेदार है, दिया जाता है, उसके साथ है, उसके साथ निवास कर रहा है और उसने अपना घर तुझे बना लिया है। उसने अपना घर तुझे बना लिया है, तुम सब लोगों को बना लिया है और तुम्हारे बीच में वह रहता है। कब रहता है? कब रहता है? जब तुम शारीरिक दशा में नहीं रहते। शारीरिक में दशा में नहीं मतलब शरीर के काम में नहीं हो, आत्मा में। आत्मा में, और आत्मा कहाँ है? आत्मा मनुष्य के मन में है। यदि मन में ही वह नहीं है, यदि वह आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है, तो उसी आत्मा को तुम्हें जीवित करने के लिए हामी भरना है, मतलब उसके लिए प्रयास करना है। सबसे पहले मनुष्य की यह आवश्यकता है, यदि वह शारीरिक दशा में है या शरीर में है, तो यह आत्मा में जीवित होना जरूरी है। आत्मा में जब तक वह जीवित नहीं होगा, किसी भी प्रकार से बल नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसके पास तो बल ही नहीं। शरीर क्या है? शरीर की वास्तविकता वचन बताता है। क्या है? शरीर गुलाम है, और गुलाम के पास क्या कुछ होता है? कोई भी चीज नहीं है। गुलाम के पास से वे सब वस्तुएं छीन ली गई और उसे गुलाम बना के बैठा दिया गया कि वह उसकी गुलामी करे। तो शरीर गुलामी करने के लिए जिसने उसे गुलाम बनाया
वह उसकी गुलामी कर रहा है और उसके सिवाय वह कोई काम नहीं कर सकता। यदि वह गुलामी नहीं करेगा तो इधर से 2 लात मारेगा, वो इधर से मारेगा 4 लात। वो अपने उस काम को निरंतर करवाता है, उसके ऊपर क्या है, पहरा बैठा है। तो मनुष्य को आत्मा में जीवित होना जरूरी है। वह तो स्वर्ग के राज्य की कल्पना नहीं कर सकता। देख मत, गुलाम करने वाला व्यक्ति, गुलाम बनाने वाला व्यक्ति कहते हैं उधर मत देख। वो पास्टर जो बोल रहा है उसे देखने की जरूरत नहीं है, तू मेरा गुलाम है, मेरी सुन। तो शरीर गुलाम है, वह अपने स्वामी की सुनता है। शरीर गुलाम है, वह अपने स्वामी की सुनता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है। लेकिन आत्मा स्वतंत्र है, और यदि तुम्हारे पास आत्मा है या आत्मा में तुम जीवित हो तो वह स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण वह बलवंत है। वह किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है बल पाकर। बल पाकर आज हम संकट में हैं, आज हम बीमारी में हैं, आज हम विपरीत परिस्थिति में हैं, लेकिन वह आत्मा में हम जीवित हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने हमें जीवित कर दिया है। आत्मा में जीवित करके नया बल दे दिया है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा दिया है। तो इस प्रकार मनुष्य की ये स्थिति है। उसकी 2 बातें हैं, एक वह शारीरिक है और एक आत्मिक है। वह प्रत्येक मनुष्य शारीरिक होता है, प्राणी होता है। जैसे कुत्ता एक प्राणी है, गाय एक प्राणी है, और कोई भी पशु पक्षी हो वह प्राणी है, और उसके पास कोई भी उपाय नहीं। उसके ऊपर जो गुलाम बनाता है उसे। पशु पक्षी गुलाम बना के घर में रखते हैं मनुष्य, गाय को, भैंस को इस प्रकार से बांध के रखते हैं। वो क्या विरोध करता है, वो उसकी गुलामी करता है। कुत्ता क्या करता है, गुलामी करता है। उसे जब तक वह उसके घर की रक्षा ना करे, उसकी सहायता ना करे, सेवा वो उसे खाने को नहीं मिलता, उसे मार के भगा दिया जाता है कि वह कुछ प्रकार से, किसी भी प्रकार से कोई काम के योग्य नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य जब शरीर में है तो बिना काम के उसका कोई महत्व नहीं है। वह केवल एक प्राणी है। वह सेवा ही करेगा और सेवा ही करता रहेगा शरीर में, शरीर के काम में ही लगा रहेगा। लेकिन यदि उसे आत्मा में जीवित कर दिया जाता है, आत्मा में जीवित अपने आप नहीं किया जाता, अपने आप परमेश्वर उसे जीवित नहीं करेगा, क्योंकि पहले उसने जीवित किया था आत्मा में आदम को। सब प्रकार की बल को देकर, सब प्रकार के सामर्थ्य और अधिकार को देकर आदम को जीवित किया था आत्मा में, और जीवन का आत्मा उसके साथ था। लेकिन उसका उसने महत्व नहीं जाना और परमेश्वर से ही बलवा किया, उससे ही, अपने कर्ता से ही बलवा किया। जैसे एक व्यक्ति अपने पिता से बलवा करता है, अपने ही पिता से वह विरोध करता है, बलवा करता है, विद्रोह करके घर से निकल भागता है। तो
वह राजा जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस जगत के उन्हीं लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार किया जो आत्मा में जीवित हो गए। सत्य के आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने मन में ग्रहण किया, अपने मन में धारण कर लिया और उसे जरूरी समझा कि जो उसके वचन में कहा गया है उसी के अनुसार वे काम को करेंगे। और उन्होंने वह काम किया और आत्मा में जीवित हो गए। और ऐसे ही जीवित नहीं हुए, जब उन्होंने सत्य के साथ वह काम किया तो पवित्र आत्मा की उन्हें छाप दी गई। पवित्र आत्मा उनके मन में आ गया, उन्हें अपने जीवन में महसूस किया। ऐसे ही नहीं आया, वह अपने मन में इसकी गवाही वह देता है, प्रमाण देता है अपने वचनों के द्वारा, अपने गवाहियों के द्वारा। पवित्र आत्मा का गवाह, परमेश्वर का गवाह, वह स्वयं बताता है अपने मुख से कि उसके साथ उसके जीवन में क्या हुआ। पहले तो वो शारीरिक था, शारीरिक होने के कारण सब प्रकार के शरीर के काम को करता था, लेकिन आज वह आत्मा में जीवित है, क्योंकि आत्मा में जीवित होना उसे अधिक अच्छा लगा। क्योंकि निर्बलता में रह के जीवन व्यतीत करना और गुलामी करना उसे कठिन जान पड़ा। वैसे ही हम भी शरीर में रहकर, निर्बल होकर, रोगी होकर, मोड़ना होकर जीने से अच्छा क्या है? आत्मा में जीवित होना, आत्मा में जीवित होकर बल प्राप्त करना, उठकर खड़ा होना, स्वस्थ हो जाना, भले चंगे हो जाना। ये आत्मा का उद्देश्य है, परमेश्वर के आत्मा का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का उद्देश्य है। और इस कारण से उस समय के लोगों ने उसे एक राजा के रूप में स्वीकार किया और उसकी महिमा की, महिमा के गीत गाए। कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 पद से 11 पद तक पढ़। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। और यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। ये दो चेले कौन हैं? ये आत्मा में जीवित हैं। ये दो चेले आत्मा में जीवित हैं, और जो जीवित है, गुलाम नहीं है, उसे परमेश्वर अपने कार्य को सौंपता है। तो क्या कह के भेजा? सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ तुम्हें बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और उसके साथ उसका बच्चा मिलेगा, उन्हें खोल कर लेकर मेरे पास आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है। और इस प्रकार उसने जवाब भी दे दिया कि तुम यदि मेरा नाम लेकर उसे बताओगे कि मैंने इसे मंगाया है तो वह तुम्हें दे देगा। तब वह तुरंत तुम्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। ये परमेश्वर की वह प्रजा है, परमेश्वर के वे लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले, भविष्य में ये उत्पन्न हुए, मतलब जन्म लिए, सिय्योन की बेटी कहलाते हैं। क्योंकि सिय्योन की यह प्रजा है, वास्तविक प्रजा, परमेश्वर की संतान,
परमेश्वर की संतान सियोन की बेटियां हैं, मतलब परमेश्वर के लोग हैं। और जो व्यक्ति किसी के द्वारा कुछ कहा जाए तो वह सबसे अधिक अपने माता पिता की ही सुनता है, उसकी बात को मानता है। अपने माता पिता की ही बात को सुनेगा उसकी संतान, दूसरे की नहीं सुनता। तो सियोन का जो प्रधान है वो उसका पिता है। सियोन के जितने लोग हैं, सियोन देश में जितने भी लोग हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न ही किए हुए लोग हैं, और वे गुलाम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान स्वयं बताता है, वह परमेश्वर का आत्मा बताता है कि सियोन उसकी संतान है। सियोन की जितने भी लोग, वे सब इस्राएली हैं, जो उसकी प्रजा हैं और उसकी संतान कहलाते हैं। और उन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन में देखा है, केवल एक समय नहीं, बल्कि प्राचीन काल से, पुराने समय से, जब सृष्टि उत्पन्न हुई उसके बाद परमेश्वर ने याकूब को अलग कर लिया, चुन लिया अपनी संतान होने के लिए। ये याकूब की संतान है, जो मिस्र की बंधुआई को उन्होंने सहा है, मिस्र की गुलामी को सहा है, और वहाँ पर वे सभी कार्य उन्होंने किया। केवल एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वे बाहर निकले मिस्र से, उन्हें जब छुड़ाया गया तो उनकी संख्या कितनी थी? इस्राएलियों की संख्या उस समय कितनी थी? 4 लाख लोग गुलामी में थे मिस्र के, जिन्हें छुड़ाया गया। और छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा उसे छुड़ाता है। और मूसा के द्वारा उसका छुटकारा हुआ। तो परमेश्वर अपनी संतान को प्राचीन काल से छुड़ाते आया है और हर समय छुड़ाता है। उसने अपनी संतानों के लिए न्याय नियुक्त किए, जज नियुक्त किया है, छुड़ाने वाला नियुक्त किया है। और वर्तमान समय में ये परमेश्वर की वे संतान हैं जो छुड़ाने के काम करते हैं। परमेश्वर की वे संतानें हैं जो छुटकारे को बताते हैं। यद्यपि उस समय बहुत से इस्राएली थे, उन्होंने साउल को नियुक्त किया इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, गिबोन को नियुक्त किया इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, उसने सिमसोन को नियुक्त किया छुड़ाने के लिए। इस प्रकार से पुराने समय में पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने छुड़ाने वाले को ठहराया। यह परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य को इस संसार में जीवन भर छुड़ाने वाले की जरूरत है। बिना छुड़ाने वाला जब तक नहीं है उसके पास, उसका छुटकारा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास छुड़ाने वाला नहीं है, तुम कैसे छुटकारा पाओगे? छुड़ाने के लिए सबसे पहले उन्हीं के लिए छुड़ाने वाला है जो आत्मा में जीवित है। जो आत्मा में जीवित होते हैं उनकी ही सुधि परमेश्वर करता है, उनकी ही सुधि परमेश्वर करता है जो आत्मा में जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए बता दिया कि तुम जब तक वचन और जल से ना उत्पन्न होगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हें वचन के द्वारा उत्पन्न होना पड़ेगा, वचन से भरना पड़ेगा।
आत्मा से भरना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर आत्मा होना चाहिए। ये दो बातें हैं। जब जीवित आदमी का मन परिवर्तित होता है, मतलब अपने बुराई से वह तौबा कर लेता है, पुराने जीवन से अलग होने का निर्णय, पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से, पुराने दुर्गुण से वह अपने आप को अलग करने का निर्णय कर लेता है। और जब निर्णय करता है तभी परमेश्वर उसकी ओर देखता है, तभी उसकी ओर जीवन का आत्मा देखता है कि अरे इसे तो छुड़ाना है, इसे मेरी जरूरत है, क्योंकि मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि किसी को छुड़ाए, उसके पास बल नहीं। चाहे मेरे पास बहुत से धन हैं, चाहे मेरे पास बहुत से बलवंत सेवक हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग मेरे साथ हैं, मेरे संपर्क में हैं, और इस संसार में छुड़ाने वाले के रूप में धोखा देने वाले आ गए। हर स्थान पर छुड़ाने वाला होने की गारंटी अपने आप को देता है। कैसे देता है? जब उसे वोट की ज़रूरत होती है तो वह हर प्रकार के वादे करता है, ग्राम पंचायत के स्तर से शुरू होकर वह इस देश के प्रधान के स्तर तक सभी ये दावा करते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या को खत्म कर दूंगा, तुम्हारे जो भी मांग है मुझे वापस देना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये झूठे छुड़ाने वाले लोग हैं जो आज तक किसी को दुनिया में से नहीं छुड़ा पाए। यद्यपि सत्ता को उन्होंने अपने पास पा लिया, लेकिन संसार के किसी भी कोने से एक भी मनुष्य को छुड़ाने में ये लोग सफल नहीं हुए। इनके पास बल नहीं, यद्यपि शारीरिक बल है, यद्यपि शारीरिक बल है और शरीर की शक्ति से, सत्ता की सामर्थ्य से या किसी भी प्रकार के बल से लोगों को छुड़ा सकते हैं, लेकिन वह शक्ति जो आत्मा की शक्ति है, जो सब कुछ अपने नियंत्रण में लेती है, सब कुछ अपने अधिकार में रखती है और छुटकारा देती है, मनुष्य की किसी भी समस्या से उसे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्थात परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वह राजा इस पृथ्वी पर प्रकट होगा, वह राजा जो इस पृथ्वी का प्रधान है, वह इस पृथ्वी का प्रधान है, और जब वह आएगा, प्रकट होगा, तो वे सारे राज्य, संसार भर में जितने भी राज्य हैं और उनके ऊपर प्रभुता करने वाले, उसे चलाने वाले जितने भी लोग हैं, सबके सब क्या हो जाएंगे? मिट्टी और धूल और राख। वे जाते रहेंगे, उनका कोई बस नहीं चलेगा, और तब वे संसार को भी, इस पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। तो यीशु मसीह ने अपने लोगों के मन में आशा दी, इस्राएल में, और आज भी सब लोगों के मन में यह आशा वह देता है। सिय्योन की बेटी से को
तुम किसकी संतान हो? तुम सिय्योन की संतान हो, और तुम्हें परमेश्वर पहले से ही आशा उसने दी है। तुम्हारे मन में ये आशा है, वह जीवित आशा है। उस काल में भी वह आशा थी, वर्तमान समय में भी वह आशा जीवित है, वह आशा आज तक जीवित है। और वे सभी लोग अपने अपने समय में आशा करते हैं इस आशा के अनुसार कि सिय्योन की वो बेटी अर्थात परमेश्वर की प्रजा, एक छुड़ाने वाला तुम्हारे लिए, जबकि तुम मर भी जाओगे तो वहां से तुम्हें बाहर निकालेंगे। उस राजा के शब्द को सुनते ही, परमेश्वर के उस अभिषिक्त को, उसकी आवाज को सुनते ही क्या होगा? कब्र खुल जाएंगी, कब्र खुल जाएंगी, मुर्दे जी उठेंगे। यह वही राजा है जिसे इस पृथ्वी के ऊपर प्रधान करके ठहराया गया है, और इसके शब्द को वह सुनेगा मुर्दा भी। हर एक वह मुर्दा जिन्होंने उसे अपने मन में ग्रहण किया, जो आत्मा में जीवित हुआ, उसके शब्द को सुनेंगे और जी उठेंगे। इसलिए वह क्या कहता है? देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन राजू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। इस प्रकार से उनके लोगों ने कहा, दाऊद की संतान की होसन्ना। परमेश्वर की संतानों ने अपने राजा का स्वागत किया। शारीरिक रूप में इस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में, अपने बीच में स्वागत किया, और उसकी महिमा के गीत गाए और नारे लगाए और जय जयकार किया, क्योंकि वे उसे चाहते थे। तो इस्राएल देश में यह घटना घटित हुई। और वो इस्राएल उसकी क्या है? यद्यपि संतान है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को और लोगों ने, जिनके पास वह वचन और वह आत्मा नहीं पहुंचा, जो आत्मा में जीवित नहीं हुए, नया नहीं बने, उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि क्या होता है। ये एक साधारण मनुष्य है जिसके लिए लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन वही मसीह था, वही मसीह आज भी है, और आने वाले समय में भी वही मसीह ही रहेगा। तो वे लोग उसी मसीह की महिमा के गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, अपने जीवन में उसे बनाए रखते हैं, और उनके साथ वो बना रहता है और बना रहकर उनकी सहायता करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में एक बात प्रमुखता से कही। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 28 पद। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया, जैसा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और
की छुड़ौती के लिए और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण अपना प्राण दे। ऐसा होना चाहिए राजा। और यहां तक जो राजा अपने आप को बनाता है वो प्रजा की जान लेता है, प्रजा को भूखे मारता है, प्रजा का अहित करता है, प्रजा से ही लूटता है। तो राजा इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया कि मनुष्य को जिस प्रकार के राज्य और उसके प्रधान की जरूरत है, जो उनकी सहायता कर सकता है, उसे कैसा होना चाहिए। वह मनुष्यों की सेवा करने वाला होना चाहिए, उसे जीवन देने वाला होना चाहिए, उसे छुड़ाने वाला होना चाहिए, उसे उसकी हर बात में जो भी काम है जिसके द्वारा वह छूट नहीं पाता, उस स्थिति से उसे छुड़ाए, उसका भला करे। तो आज वर्तमान समय में उसके सामने, उसके जीवन में जितने भी राजा हुए, क्या उन्होंने उनका भला किया? क्या उन्हें छुड़ाया? क्या उन्हें चंगा किया? क्या उनकी आवश्यकताओं को पूरी किया? वे इस प्रकार के राजा इस पृथ्वी में, पूरे संसार में, जो मनुष्यों को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन उस राजा की ओर नहीं देखते जो इन सब बातों में उन्हें छुड़ाकर भरपूरी देना चाहता है। और वह भरपूरी आत्मिक राज्य के विषय में, इस संसार का राज्य नहीं, वह भरपूरी आत्मिक राज्य के विषय में है। वह इस संसार के राज्य के विषय में नहीं है। इस संसार के राज्य को उन्होंने मनुष्यों के हाथ में सौंप दिया है कि उस समय तक वे इसे चलाएं, अपने अनुसार चलाएं। वह उन्हें नहीं सिखाता है, तुम चला के देखो, जब तक मैं नहीं आता तब तक जितने भी पीढ़ी के लोग हों, वे सब इसमें अपना हाथ मार सकते हैं, इसे चला सकते हैं। और तब अंत में निर्णय किया जाएगा किसने अच्छा काम किया, किसने अच्छा काम किया, किस राजा ने क्या क्या किया, क्या अहित किया, क्या हित किया, सब देखा जाएगा। उनके सब काम राजा होने के बाद डायरी में लिखे जा रहे हैं स्वर्ग के राज्य में, और वे सारी बातें एक दिन उनके सामने खोला जाएगा और उनका हिसाब उन्हें देना पड़े। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में अपने जीवन में जब हमने उसे ग्रहण किया है और उसकी संतानों ने इसे स्वीकार किया है, वे हमेशा इस बात की बाट जोहते हैं कि उसका स्वामी, उसका राजा कब आएगा, और उसके आने की वे बाट जोहते हैं। और जब भी वह आएगा किसी भी युग में और तुम उसकी संतान हो, जब भी वह आएगा तुम उसे देखोगे, आत्मा में जीवित हो। इस कारण से चाहे जब भी हो, किसी भी काल में वह आए, यदि आत्मा में जीवित हो गए, शरीर में मर गए हो, लेकिन तुम अपने राजा को देखोगे और राजा से प्रतिफल पाओगे। आज का वचन यहीं तक। अलका प्रार्थना।